नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सवाल अरविंद केजरीवाल से कि अगर शराब घोटाला हुआ ही नहीं है तो क्यों केजरीवाल के मंत्री एक एक कर तिहाड़ पहुंच रहे हैं? क्यों केजरीवाल के मंत्रियों को कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि शराब घोटाला कर मनीष सिसोदिया जहां पहुंचे हैं वहां अब संजय सिंह भी पहुंच गए हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कल संजय सिंह को 27 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब संजय सिंह का भी बचना मुश्किल है, जो केजरीवाल के लिए भी बड़ा झटका है। तो संजय सिंह को मिले झटके से कैसे कटी केजरीवाल की रात, कैसे बढ़ रही है आम आदमी पार्टी की मुसीबतें, इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहले मनीष सिसोदिया निपटे, अब तो संजय सिंह भी जेल पहुंच गए हैं। केजरीवाल अब क्या करेंगे? देखिए, कितनी खुशी की बात है मनीष सिसोदिया के लिए। बेचारे इतने महीने से जेल के अंदर थे, अकेलापन दूर करने के लिए। देखिए, ऐसे नहीं आप मत कहा कीजिए भाई मोदी सरकार जो है बड़ी निर्मम है, निर्दयी है। दोस्त को भेज दिया, अब दोस्त मिलकर के जो है अभी दशहरा मनाएंगे वहां साथ में, है ना। दशहरा मनेगा साथ में अभी इन लोगों का। क्या हो रहा है? ये तमाम लोग, ये कांग्रेसी इकोसिस्टम, लेफ्ट लिबरल कबाल, मोदी सरकार अत्याचार कर रही है। ईडी सीबीआई आंकड़े देने में माहिर है ये लोग, फर्जी आंकड़े कि देखिए सिर्फ विपक्षियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, विपक्षियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। भाई कार्रवाई हो रही है, अगर तुम चोर नहीं हो तो राहत मिल गई होती। तुमने घोटाला नहीं किया होता तो राहत मिल गई होती। तुम भ्रष्टाचारी नहीं होते तो राहत मिल गई होती। मुझे तो कभी कभी तरस आता है कि इसके समर्थन में जो लोग दिन रात वीडियो बनाते हैं, ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया पे लिखते हैं, उनके ऊपर बड़ा तरस आ रहा है मुझे। ये पूरा ये पिद्दी मीडिया जो है, दलाली करने वाले लोग छाती पीट रहे थे। अब कहां पार्टी हो पाएगी? जिसके जो पार्टी में जहां लोग जाते थे वो दोनों जेल में चले गए हैं। अब एक बात समझिए, जब बहुत घनघोर बारिश होने वाली होती है कि बाढ़ से सब कुछ जो है तबाह बर्बाद हो जाता है, तो वो जो बादल आता है ना, धीरे धीरे करके जमा होता है, और जब बरसता है तो टूट के बरसता है। शराब घोटाले में ऐसे ही हो रहा है। धीरे धीरे कौन घिर रहा है? ये सारे बादल जो हैं ये शीश महल के ऊपर जा रहे हैं, सारे बादल। क्यों? क्या कह रहा था भाई केजरीवाल और ये सब? प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया कल? कोर्ट के फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था। बिल्कुल कि भाई कोर्ट गलत है, ये जो जज नागपाल हैं गलत फैसला उन्होंने दिया है। ये कहते भाई मनीष सिसोदिया के ऊपर अन्याय हो रहा, हाईकोर्ट ने गलत फैसला दिया, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन रही है, सुप्रीम कोर्ट भी पार्शियलिटी कर रही है, गाली दो। अब तो यही बच गया है, क्योंकि मैंने देखा कल सोशल मीडिया के ऊपर ये आम आदमी पार्टी के चट्टे बट्टे, ये पेड ट्रोल्स हमारे कोर्ट जजेस के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं जी। अरे भाई कोई थ्योरेटिकल बात तो बात समझ में आए, एक सबूत संजय सिंह दे दे कि भाई मैं बेगुनाह हूं, तो बात समझ में भी आती है। भाई घोटाला हुआ, दिल्ली के बच्चे जान रहे हैं। दिल्ली का हर शराब व्यापारी जो अरविंद केजरीवाल से पहले शराब के धंधे में था, जिसको इन लोगों ने अपने चट्टे वट्टों से रिप्लेस किया, साउथ से बुलाया तो अरोड़ा को बुलाया, तो उसको बुलाया, घूस खा करके शराब के मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के रिटेल सेलिंग तक अपने आदमियों को बिठाया। तो जो लोग पहले शराब धंधे में थे उन्होंने क्या वो बताएंगे नहीं? तुमने मीडिया को पैसे दे रखे, मीडिया छापेगा नहीं, जनता का मुंह थोड़े बंद कर सकते हो जी। सारे लोग जान रहे हैं। इवन यहां तक लोगों को मालूम है क्या, ये शाहदरा में जो शॉप खुली है, अरे इसके लिए इतना पैसा दिया,
ये कहानी है और आप पब्लिक की आंखों में धूल झोंकना चाहते हो। सब चोरी पकड़ी गई है। क्या कहा कोर्ट में आज कि संजय सिंह ये चीफ कॉन्स्पिरेटर है। ये जो साजिश रची गई कि चलो केजरी ऐसा करते हैं, माल कमाना है, चुनाव में तो पैसे लगेंगे, मनीष को बुलाओ, संजय सिंह तुम भी आ जाओ, बैठ के कुछ लेट्स कुक अप समथिंग। कहां से आएगा पैसा? ये चंदा वंदा लोगों ने देना बंद कर दिया। लोग गालियां देते हैं आजकल, चंदा नहीं आता, गालियां आती है। तो कहां से कमाई की जा सकती है? तो भाई विजय नायर को बुलाओ। तो भाई साउथ में है लॉबी एक शराबियों की, शराब व्यापार करने वाला, बुलाओ उसको। भाई आएंगे यहां, कैसे क्या होगा? हम कानून ही बदल देते हैं। दिल्ली के मालिक तो मैं हूं। कानून बदल देते हैं और कानून बदल करके इतना कमाते हैं कि 6% हमारा, 6% में ही पूरे देश में चुनाव लड़ लेंगे। दिस इज व्हाट हैपेंड। सारी पोल पट्टी किसने खोली? कांग्रेस पार्टी की तरफ से कंप्लेन हुआ। ये जो कहने भाई मोदी मोदी मोदी, अडानी ये वो, भाई कंप्लेन किया कांग्रेस पार्टी ने, एलजी ने आदेश दिया। आदेश देने के बाद तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। तो ये बता दो भाई INDI में रहोगे या नहीं रहोगे? भाई कांग्रेस पार्टी ने कंप्लेन किया है। ये शीश महल का कंप्लेन किसने किया? वही आदमी ने किया। भाई माकन साहब अभी बीजेपी में नहीं है, कांग्रेस पार्टी में ही है। तो उस साजिश का हिस्सा क्या कांग्रेस पार्टी भी है जिसके साथ अभी तुम गठबंधन करना चाह रहे हो? जी। तो पब्लिक को लॉजिक मत समझाओ। और ये जो पैथोलॉजिकल लायर्स की जो टीम तुम्हारे पास है और मीडिया जो दलाली करने के लिए अपना सब कुछ बेच चुकी है कि बस ऐड आते रहना चाहिए, उनको मालूम नहीं भाई संजय सिंह क्या है। भाई आप ये समझिए, लोग तो यहां तक कहते हैं कि पार्टी का प्रचार होता है, उसमें होर्डिंग हो, पोस्टर हो, उसमें भी पार्टी के अंदर ही लोग दलाली खाते हैं। सोशल मीडिया पे प्रचार करना है, बजट इतना का हो, बाकी नेताओं को पहुंचाओ। नहीं बात सही है? तो भ्रष्टाचार तो जड़ में घुसा हुआ है। जो व्यक्ति यह कह के आए कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, हमें सरकारी बंगला नहीं चाहिए, हमको गाड़ी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वो व्यक्ति अपनी अय्याशी के लिए शीश महल जैसे चीजों को बना सकता है, तो उसका मतलब यह है कि इसकी बातों पे यकीन करना यह हमारी मूर्खता है। तो जो लोग उनकी बातों के ऊपर भरोसा कर रहे हैं वो उनकी मूर्खता है। और उद्दंडता देखिए, कल चले गए कोर्ट में ही भाषण देने लग गए। जज साहब ने मना किया था कि भाई देखो पॉलिटिकल भाषण, कोर्ट है ये, यहां तुम्हारे पास सबूत है, साक्ष्य है, तो उस पर बातचीत करो। तो वहां कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, वहां फिर अडानी अंबानी शुरू हो गया, मोदी अडानी वगैरह। जज साहब ने डांटा भी, कहा कि अगली बार से तुमको कोर्ट आने नहीं दिया जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही तुम्हारी पेशी हो जाएगी जी। तो किसी तरह से माफी उफी मांगा, फिर गया। लेकिन आपने कहा कि भाई बहुत दिनों के लिए, भाई क्या है, हमने देखिए एक चीज समझिए, जब सजा हो गई कि भाई तिहाड़ जाना तय हो गया, तो वही कोर्ट में ही फटाफट फटाफट उसने एक एप्लीकेशन लगाया जी। कहा मेरी तबीयत खराब रहती है। अभी से ग्राउंड चालू हो गया इन लोगों का। ऐसे तो कल तक ऐड मैंने वो सोशल मीडिया में आम आदमी पार्टी में शेर है, डरता नहीं है वो। और जहां जेल ये लोग जाते हैं, जब वो एकदम कांस्टेंट ही मसला, कोई ना कोई बीमार हो जाता है। बीमारी जो है बहुत बड़ा ये है। तो संजय सिंह ने कहा कि मैं बीमार रहता हूं, शुगर जो है हमारा ये होता है, तो कुछ प्रिस्क्रिप्शन में कुछ दवाई चाहिए। और इसने मांगी ये 16 किताबें। 16 किताब किसके किसके? तो राम मनोहर लोहिया। अरे भाई लोहिया जी से तुम्हारा क्या लेना देना आम आदमी पार्टी का? और 16 किताबों का क्या करेंगे? पढ़ेंगे गांधी की किताब है। केजरीवाल नाराज हो गया होगा, केजरीवाल ने भी किताब लिखी थी पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए, और कई सारे लोग आम आदमी पार्टी में उस किताब की वजह से पागल हो गए थे जी। कि कोई महान नेता पैदा हो गया है ये केजरी
हैं, द पैथोलॉजिकल लायर जी। है। स्वराज किताब वो लिस्ट में नहीं है। केजरीवाल नाराज हो गया होगा, भाई एक्सपेरिमेंट में ट्रुथ मंगवा लिए हो, पता नहीं हिंदी में मंगवाया, अंग्रेजी में मंगवाया, अंग्रेजी जानता भी नहीं जानता पता नहीं, लेकिन खैर 16 किताबें, यही तो हिंट है गिल्ट का। क्यों? 16 किताब पढ़ने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। भाई मनीष सिसोदिया भी होगा, दोस्त यार में बातचीत भी होगी, सोते समय जाओगे तो गीता पढ़ रहे हैं वो। अब गीता पता नहीं कब तक पढ़ रहे, वो पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए। ये पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, इनकी पर्सनालिटी से लगता है कि ये पढ़ते लिखते भी हैं। आजकल कविता वविता भी आना बंद हो गया। भाई कितने दिन तक फ्रॉडगिरी करोगे? वो कैंपेन भी खत्म हो गया, आई लव यू मनीष अंकल है, खत्म हो गया। हाँ, तो ये जो 16 किताबें मंगवाई है, और पता नहीं किसने लिस्ट दी है। गेल ऑम्बर्ट का भी उसमें ये है, जेएनयू में हम लोग पढ़ा करते थे, तो कास्टिस्ट लोग, हार्डकोर दिमाग पल्यूट करने वाले राइटर्स हैं ये लोग। तो खैर कोई बात नहीं, 16 किताब का मतलब 6 महीना जी। मतलब संजय सिंह ने यह स्वीकार कर लिया है कि 6 महीने तक हम बाहर नहीं आएंगे। अगर उसको कॉन्फिडेंस होता कि हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, ईडी कुछ नहीं जानती, ये जो 6-7 दिन तक ईडी के अंदर रहा, इसको समझ में आ गया। क्योंकि कोर्ट के अंदर ईडी ने आज एक ही बात कही थी कल, कि हम लोग बोलते नहीं, हमारे दस्तावेज, हमारे कागज बोलेंगे। और ये संजय सिंह को मालूम है। तो ये जो 16 किताब जो उसने मंगवाई, जो लिस्ट दी, उससे मसला समझ में आ जाना चाहिए कि आम आदमी पार्टी, संजय सिंह, केजरीवाल को सबको समझ में आ गया है कि ये अंदर जो है बहुत दिनों तक गाना दोनों गाएंगे दोस्ती का, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, हैं, तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तो वो तिहाड़ जेल में चलता रहेगा। तो आप देखिए अब 1-2 दिन में क्या होता है। मनीष सिसोदिया की भी सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, इसकी भी सुनवाई है हाई कोर्ट में। लेकिन गिवन द सर्कमस्टांसेस, रिलीफ बहुत ही मुश्किल से मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो अब संजय सिंह की रात जेल में कट रही है, मनीष सिसोदिया भी जेल में है और अपने शीश महल में केजरीवाल बेचैन हो रहे हैं। अब अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। तो वहीं संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है, पर वहां से भी राहत मिलने की कोई खबर नहीं है। फिलहाल संजय सिंह को जेल में ही रहना होगा। संजय सिंह ने जेल में कई किताबों की मांग की है, जिनकी कोर्ट ने इजाजत भी दे दी है। अब संजय सिंह किताब पढ़कर अपनी दशहरा और लगता है दिवाली भी जेल में ही मनाने वाले हैं। केजरीवाल को मिले इस झटके पर आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।